अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म किस तरह बनाया जाता है और गूगल फॉर्म के ज़रिए बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हम गूगल फॉर्म की जानिब। सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम या गूगल पे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम गूगल फॉर्म। यह आ गया। इसके बाद सबसे पहले आएगा आपको गूगल फॉर्म फॉर बिजनेस। हम उसे इग्नोर करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अब आएगा गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ लिखा है गो टू गूगल फॉर्म, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो जगह लिखा है एंड टाइटल फॉर्म। आप कहीं पर भी एक जगह पे आपको जो भी टाइटल देना आप लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं शॉर्ट में टाइटल दे रहा हूँ, हमारी स्कूल का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर ऊपर ये बैक स्पेस से हम इसे डिलीट कर देंगे, अंजुमन रियाजुल इस्लाम। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ऊपर का नाम नीचे आ जाएगा। अब आपको एक बात और बताना है कि आपको गूगल फॉर्म बनाते हुए इतना ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं। एक और ऐप है जीबोर्ड, उसे यूज़ करते हुए आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए इसमें वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। अब इधर देखिए नीचे टाइटल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे देंगे नेम, जो भी स्टूडेंट है उसका नाम। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जैसे हमने नेम लिखा, नीचे आ गया शॉर्ट आंसर, ताकि यहाँ पे बच्चे शॉर्ट आंसर में लिखेंगे। लेकिन अगर बहुत से यहाँ ऑप्शन होते हैं, जैसे जो नीचे की जानिब एरो नज़र आ रहा है, हम उस पर राइट साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ऐसे बहुत से ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ आपको देखिए एक डिलीट का ऑप्शन बन नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड पे, उसके बाजू में लिखा है रिक्वायर। तो हम इसे ऑन करेंगे। हाँ, ये रिक्वायर है, क्योंकि जब तक ये फील नहीं करेंगे सबमिट नहीं होगा। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो नीचे की तरफ देखिए आप, लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको एक सर्कल में प्लस दायरे में जमा की अलामत नज़र आ रही है, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो मैं यहाँ डालूँ, लिखूँगा डेट। जैसे ही मैं डेट लिखूँगा तो नीचे जो मल्टीपल चॉइस है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए वो अपने आप खुद ब खुद डेट के ऑप्शन पर आ गया। अब उसके बाद इसे भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ ऑन। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसी तरह जो सर्कल में प्लस बना हुआ हम उस पर जाएंगे। अब हमारे क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को टाइप करने से पहले मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं दोबारा ऊपर जाऊँगा। आप देखिए ऊपर आपको बहुत सारे आइकन नज़र आ रहे हैं, उसमें 3 डॉट है, 3 नुक्ते, हम उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पहला आ गया प्रीव्यू, दूसरा आ गया सेटिंग। तो हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जर्नल, प्रेजेंटेशन, और हम राइट में जाएंगे, यहाँ आएगा क्विज़, हम इसे ऑन करेंगे। मेक द क्विज़ नीचे लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड पे, हम उसे ऑन करेंगे। फिर ऊपर राइट साइड में सेव है, हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम उर्दू की किताब से कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहली नज़म बरसात का ले लेते हैं। नज़म में किस मौसम का ज़िक्र किया गया है? मौसम का ज़िक्र किया गया है, सवालिया अलामत। अब हम मल्टीपल चॉइस ऑप्शन ही रहने देंगे, हम इसे शॉर्ट आंसर नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम लिख देते हैं गर्मी और ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बैक स्पेस से उसे हटा के यहाँ लिखेंगे हम बरसात। ये देखिए
अब आपको लेफ़्ट हैंड पे एक बॉक्स में राइट की सिंबल नज़र आ रहा है, अलामत नज़र आ रही है, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख के आ गया पॉइंट। इस सवाल को आप कितने नंबर देना चाह रहे हैं? तो फ़िलहाल एक सवाल को मैं 2 नंबर देना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद दोनों में से कौन सा जवाब सही है? तो बरसात। मैंने बरसात पे क्लिक किया, अब नीचे डन कर दिया, ये डन हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को भी मुझे रिक्वायर करना है तो मैंने इसे ऑन कर दिया, रिक्वायर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अब मैं इसमें दूसरा सवाल टाइप करता हूँ, लेकिन जब आप जी बोर्ड का इस्तेमाल करोगे तो आप टाइप करने की मेहनत से बच जाओगे। इसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आसमा आसमां पर कौन छा गए? सवालिया अलामत, मल्टीपल चॉइस रहेगा, ऑप्शन 1। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहले बादल, अगर आपको कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड इस्तेमाल की आदत नहीं है तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ तारे। धीरे धीरे इंशाल्लाह आप भी फास्ट टाइप करने लग जाओगे, तारे। उसी तरह मैं से रिक्वायर क्वेश्चन पहले भी कर सकता हूँ। अब उसके बाद जो लेफ़्ट हैंड पर राइट की या सही की अलामत नज़र आ रही है, हम उसे क्लिक करेंगे। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 नंबर दूंगा। आसमान पर कौन छा गए? तो बादल को मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने डन कर दिया। इसी तरह से हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे। तो फ़िलहाल ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा पेपर बन चुका है। फ़िलहाल 2 सवाल का, हम इससे ज़्यादा सवाल का भी पेपर को बना सकते हैं। अब मैं दोबारा ऊपर आऊँगा। अब ये देखिए आपको ऊपर एक तीर की या एरो या मुसल्लस की नुमा अलामत नज़र आ रही है, हम उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे ईमेल आईडी पे चला जाएगा। सबसे पहले आपको एक एनवलप, लिफाफा या मैसेज के बॉक्स की सिंबल नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो बीच वाला सिंबल है हम उस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। अभी हम ये कॉपी पर क्लिक करेंगे, इससे हमने कॉपी कर लिया है। अब हम हमारे फ़ोन को मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद हम व्हाट्सअप ऑन करेंगे, जो भी ग्रुप पे हमें सेंड करना है व्हाट्सअप पे हम यहाँ पर पेस्ट करके इसे पेस्ट कर देंगे और हम इसे सेंड कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसे सेंड कर दिया है। अब हम इसे ऑन करेंगे। सबमिट करने के बाद किस तरह होगा, जैसे ये यहाँ पर आपका फॉर्म बनकर आ गया। अब मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, वहीम शेख। यहाँ पे डेट 10 तारीख और नज़म में किस मौसम का ज़िक्र किया गया? बरसात। आसमान पर कौन छा गए? बादल। अब जैसे ही मैं इसे सबमिट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर सबमिट हो गया। व्यू स्कोर, व्यू स्कोर में ये आ गया, 4 में से 4 नंबर मिल गए। ये नाम है, ये डेट है, राइट आंसर, ये राइट आंसर। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे जैसे ही सबमिट करते हैं उन्हें सही जवाब जो भी होता है पता चल जाता है। इसमें और भी ऑप्शन है, यानी आप फॉर्म बनाने के बाद किस तरह से उसको व्यू देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये जानना है कि कितने बच्चों ने पेपर सबमिट किया और कितने नंबर मिले, तो उसके लिए आपको आपके ईमेल आईडी पे जाना होगा। ईमेल आईडी के ज़रिए आप गूगल फॉर्म ऑन करके उसमें देख सकते हो कि कितने बच्चों ने पेपर सबमिट किया है और किस बच्चे को कितने नंबर मिले। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जी बोर्ड को कहाँ से डाउनलोड करना है और जी बोर्ड किस तरह काम करता है। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।